गाइस, कैसे हो आप? सब बढ़िया। सब बढ़िया। चलो, तो देखो, मीटिंग मैंने नहीं लेनी। मीटिंग वैसे आशीष नहीं लेनी है। पर आशीष ने बहुत अच्छी पीपीटी रेडी कर रखी है। मैं इस मीटिंग में आप आए हो तो मेरे को आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहिए कि आप मीटिंग को ना पूरी अटेंड करोगे। देखो, उससे सिर्फ आपका टाइम सेव होता है और किसी का टाइम सेव नहीं होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, शुरुआत में मीटिंग लेते हैं 5 मिनट 10 मिनट, फिर क्या करते हैं, बीच में फोन आ गया किसी का, या धीरे धीरे कैमरा ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं, या धीरे धीरे मीटिंग लीव करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। हम आप ट्रेनिंग में जितना टाइम दोगे ना, उतनी तेजी से आप आगे बढ़ोगे और उतने नए पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेंगे। और मैं अभी खुद से पीपीटी चेक कर रहा था, बहुत ही जबरदस्त पीपीटी बना रखी है। बहुत सारे नए पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप चीजों को सुनो, समझो, और जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे, जितना सीखोगे। ठीक है। और जितने ने कैमरा ऑन नहीं कर रखा ना, कैमरा ऑन कर लो प्लीज। बिना कैमरा ऑन करे मीटिंग मत लिया करो हर बार। जूम पर यही बोला जाता है आपको, हर बार, हर बार, एवरी टाइम। मैं एक ही चीज बोल बोल के थक गया। अच्छा, दिख नहीं रहा सर इनको ना, ये हिसाब से। दिख नहीं रहा क्या मैं? यस, अब दिखोगे अब चलो, अब दिख जाऊंगा। ठीक है, तो मैं कभी आप भी सोच रहे हो मैं कैमरा ऑफ करके मीटिंग ले रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, मेरा तो कैमरा ऑन था। स्पॉटलाइट चेंज था वो। ठीक है। ठीक है, क्लियर है गाइस? तो डायरी पेन ले लेना सब। सीखने की कोशिश करना और फिर इम्प्लीमेंट करना है आप लोगों ने। ठीक है। और कैमरा ऑन कर लो यार, कर लो, कर लिया करो भाई, कर लिया करो। क्या फायदा है ऐसे आधे अधूरी मीटिंग लेने का, कोई सेंस थोड़ी ना है इसका। ठीक है। तो अभी मैं आशीष को बुला रहा हूँ, आशीष मीटिंग लेगा, कंटिन्यू करेगा, क्लोजिंग सिखाएगा, क्लोजिंग समझना सीखना। ठीक है, बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस, चलो। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। यस, तो कैसे हैं आप सब? कैमरा ऑन कर लो फटाफट से, जल्दी से, क्विकली, बिना वक्त लगाए। मैंग सर ने भी बोल दिया कि कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो। मुझे लगता है हर इंसान आके आपको एक ही चीज सिखाता है, कैमरा ऑन करना। राइट, क्योंकि आप नहीं करते। तो कैमरा ऑन कर लो फटाफट से, जल्दी 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 जल्दी। ऑलमोस्ट 50% लोगों के कैमरास ऑफ हैं, उससे ज्यादा आई डोंट नो भाई। कई लोग ऑफिस में रह के भी कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्त। रिकॉर्डिंग बीच में मेरे कंप्यूटर की एक प्रॉब्लम है, लैपटॉप की। बीच में रिकॉर्डिंग रुक जाती है। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं। ठीक है। पॉसिबिलिटीज है कि आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं। 90%, 10% अगर हुआ तो मिल जाएगी। यस, डायरी पेन आप सबके पास। आज बहुत सारी चीजें हैं और यहाँ पे रिपीट नहीं किया जाएगा पॉइंट्स को। ठीक है। रिपीट नहीं किया जाएगा। अगर आप मैसेज करोगे कि पहले क्या बताया था सर, तो वो रिपीट नहीं किया जाएगा। मैक्स टू मैक्स 30-35 मिनट्स की मीटिंग होगी, मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ मैं, इससे ज्यादा की नहीं होगी। ठीक है। तो मैं बिल्कुल शुरू भी वैसे जल्दी में करूंगा, फास्ट फॉरवर्ड वाला, और एंड भी वैसे ही होगा। ठीक है। तो कैमरा ऑन कर लो, डायरी पेन ले लो, लिख लेना। और बाय नहीं चांस अगर आप लिख नहीं पाते तो मेक श्योर करना कि आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, जो जो पॉइंट्स आपको दिखे स्क्रीनशॉट ले लेना। चाहे बाद में आप नोट डाउन कर लेना, बट स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। तो शुरू करें फिर हम। हाँ जी, शुरू करें। बोलो बोलो, शुरू करें। जी। ओके। चलो, एक ने तो एटलीस्ट बोला कि हाँ जी शुरू कर। बाकी सब देख रहे हैं शक्ल मेरी कि हाँ कुछ तो बोलो, शुरू कर दो, कर दो। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शुरू करें मीटिंग? करें। अच्छा, एक छोटी सी चीज पहले, आप लोग इतने दुखी क्यों हो? इतने दुखी क्यों हो? शक्ल ऐसे बना रखी है जैसे कि जबरदस्ती एक्चुअल में मार पीट के नहीं बैठाते, वही वाली फील आ रही। दुखी क्यों हो इतने? कोई दिक्कत परेशानी? एस नहीं हो रहे? एनरोलमेंट नहीं हो रही? जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही है? कुछ ज्यादा परेशान हो जिंदगी से अपने, बताओ। तो इतने दुखी क्यों? तो खुश रहा करो।
तो चलिए शुरू करते हैं स्माइल के साथ। देखना, आप मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियो दिख रही है या नहीं दिख रही है। यस। यस। स्क्रीन विजिबल है आप सबको? हेलो हेलो, स्क्रीन विजिबल है आप सबको? एक बार के लिए हेड नॉट कर देना। शायद मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या? ओके। अरे यार, बच्चे क्यों आ जाते हैं मेरी मीटिंग में? रुक जाओ, इनकी ड्राइंग बंद करो, रुको। मेरे बच्चे, रुको। बोल रहे मेरे बच्चे। नहीं भाई, आप ही को बोल रहा हूँ जो ड्राइंग कर रहे हैं। यस। आई होप सो आप सबको मेरी स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल होगी, दिख रही होगी, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। मास्टर द आर्ट ऑफ क्लोजिंग एंड सेल्स, बोलो आप चाहे क्लोजिंग बोलो, सेम ही है। ओके। एक बार के लिए बस मुझे रिवीजन करके कंफर्म कर देना, क्या मेरी वीडियो ऑडियो स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है? रिवीजन करो, मुझे पता चल जाएगा फटाफट से। ओके ग्रेट, डन 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 डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। यस। तो पढ़ोगे भी आप मेरे साथ आज, ठीक है? ओके। एंड लिखोगे भी आप मेरे साथ। ओके, डायरेक्टली मैं पॉइंट पे आऊंगा, इतना ज्यादा मैं ज्ञान नहीं दूंगा, ठीक है? तो डायरेक्टली पॉइंट पे आएंगे हम और डायरेक्टली बातचीत करना शुरू करेंगे और काम की बात करेंगे, ठीक है? बाय एनी चांस अगर आप सुन नहीं पाते नोट्स बनाने के चक्कर में, तो मैं आपको पहले ही बोलूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बाद में बना लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बातचीत नहीं है, ठीक है? यस। अंडरस्टैंड करना इस चीज को। पीपल बाय विथ इमोशन एंड जस्टिफाई विथ लॉजिक। नीचे के कुछ पॉइंट्स पढ़ना। 80% ऑफ पीपल, 80% ऑफ पीपल बाइंग डिसीजन आर इमोशनल। एक्चुअल में एक चीज बताता हूं मैं आपको, जैसे मैं अपने से रिलेट करूंगा क्योंकि मैं सेल्स में रह चुका हूं, ठीक है? तो मैं ऑब्वियसली वही एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा और वही चीजें मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मैंने इसका नाम ही रखा है सेल्स, वरना क्लोजिंग रख देता मैं, ठीक है? तो जो 80% जो पर्सन आते थे मेरे पास, वो सारे पर्सन ना ऐसे नहीं आते थे कि चलो आज शॉपिंग कर लेते हैं, नहीं आते थे ऐसे, बिल्कुल भी नहीं आते थे। इवन आप भी शायद शॉपिंग करने जाते हो ना, तो ऐसे नहीं जाते हो चलो आज शॉपिंग कर लेते हैं, मन नहीं कर रहा फिर भी कर लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता था। मेरे से पास आते थे ना, तो मैं पूछता था स्पेशली किस लिए। अगर आपको सूट चाहिए तो किस लिए चाहिए? तो किसी को शादी के लिए चाहिए, तो किसी को शगन के लिए चाहिए, तो किसी को लाइक ऑफिस के लिए चाहिए। हर एक चीज का पर्पस होता है। आपने देखा है किसी को ऑफिस जाते हुए बिल्कुल चमकते हुए मैरून सूट में? नहीं देखा होगा आपने, राइट? नहीं देखा होगा आपने। तो मेरे पास आता भी था ना पर्सन, तो पता है आपको, दुल्हन का लहंगे का कपड़ा लेकर आता था कि मुझे ये वाला इस चीज के लिए चाहिए। जेन्युइनली बोल रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं कि इससे मैच चाहिए, ठीक है? इससे मैच चाहिए मुझे, फिर उससे मैच हम उसको दिखाते थे। तो 80% जितने भी पर्सन होते हैं ना, एक्चुअल में बोल रहा हूँ, इमोशनली ही परचेज करते हैं। जैसे कि आप किसी पर्सन को क्लोज करते हो तो क्या बताते हो आप उसको? ये तो नहीं बताते ना कि अगर आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, लेकिन क्यों? जैसे मैं भी राइट नाउ, जब मैंने शुरुआत किया था, तो चलो आपको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करता हूँ मैं स्टॉप करके, वरना ऐसे आपको भी मजा नहीं आएगा ना मुझे आएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों को देख कर समझाने में ज्यादा मजा आता है, ठीक है? ओके। तो मैं वैसे ही एक्सप्लेन करूंगा। जब जब कहने के मैंने जब मैंने शुरुआत किया था, तो मेरे को भी हर्षद ने पूछा था कि क्यों करना है, क्या चाहिए, जॉब चल तो रहा है, 18,000 की जॉब है, ठीक ठाक तो है, तो क्या रीजन है कुछ और ढूंढने का? तो मैंने बताया कि मुझे घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो मेरा इमोशनल कनेक्शन था उस चीज से, उस रीजन से, राइट? आपसे ही पूछा गया होगा, राइट? आपसे ही पूछा गया होगा ना आपको क्यों करना है। जैसे एक मेरी टीम के अंदर एक पर्सन है, हिज नेम इज जॉय। जॉय अनम्यूट किया, आपको करना अनम्यूट। जॉय जॉय जॉय, पता नहीं उसको पता आवाज नहीं जा उसको रही है आवाज मेरी, जा रही है, यस जा आ रही है। रही है। यस जॉय, आवाज जा रही है? हाँ सर। ओके ग्रेट, ठीक है। ये जॉय है, ये पर्सन है। इससे मैंने पूछा तो मुझे ना इसका बड़ा अच्छा सा स्ट्रॉन्ग रीजन लगा, तो मैंने ना वही चीज को पिच करते रह गया मैं। कितनी बार ना बोला था जॉय काम 2CC करने के लिए? कितनी बार ना बोला था? सर बहुत बार बहुत बोला बार था। बोला था। बहुत बार, कितनी बार बोला था? किस किस से बात किया था, किस किस से बात करवाया था? पहले तो मम्मी से भी बात करवाया था, मामा से भी करवाया था बात। मामा ने कितने नेगेटिव बातें करी थी, किया था? बहुत।
हाँ बहुत गया, सर, ज्वाइन करने के बाद भी किया था। ज्वाइन करने के बाद भी गया था, पैसे भी वापस मांगे थे, राइट है ना, मांगे थे, हाँ राइट। मैंने ना एक ही चीज पिच करते रहेगा, मुझे पता चल गया कि जॉय को क्यों काम करना है, क्योंकि वो उस चीज को लेकर इमोशनल है। जॉय के फादर भी राइट नो नहीं है, ठीक है, मम्मी है सिर्फ, ठीक है, ओके। तो ये इकलौता लड़का है विराट नो। अब सोचो, ये मम्मी के लिए इमोशनल है बहुत ज्यादा, मम्मी बीमार भी रहती है। तो मैं बार बार एक ही चीज बार बार पिच करते रह गया जॉय को। मैं सामने बोल रहा हूँ जॉय के कि भाई, क्या तुम्हें वो वाली जिंदगी चाहिए कि तुम्हारी मम्मी, ये मुझे बताता रहता था स्टोरीज की, इसकी जो मम्मी है वो बुआ के पास है क्योंकि बीमार है इसलिए। तो मैं बार बार पिच करते रहता था स्टोरीज के थ्रू कि क्या ये वाली लाइफ चाहिए कि कोई और कितने टाइम तक कोई और देख लेगा। एट द एक एक टाइम आएगा जब लोग लात मारना शुरू कर देंगे, और वो एग्री भी करता था, ये जानता है कि ऐसा होगा, एक्चुअल में ऐसा होगा, राइट। तो इस पर्सन ने इसलिए काम नहीं किया क्योंकि यहाँ से इसको लाख रुपए आ जाएंगे, या फिर 50,000 रुपए देख के काम किया, या फिर 20,000 रुपए देख के काम किया। इसने इसलिए काम किया क्योंकि इसको लगा कि यहाँ से चीजें चेंज हो सकती है, ये अपनी मम्मी की लाइफस्टाइल सुधार सकता है, ये अपनी मम्मी की बीमारी को भी दूर कर सकता है, अपनी मम्मी को, जो एक्चुअल में अभी इनकी मम्मी कितना कमा रही, आई थिंक 7-8 हजार रुपए की जॉब कर रही है जो, शायद, इफ आई एम नॉट राइट, इतना ही, हाँ, इनकी मम्मी जॉब करती है, 7-8 हजार रुपए की जॉब कर रही है। तो इसको वो चाहिए था कि मैं वो चीज हटवा कर मैं खुद कमा के दूं, जो खर्चा मम्मी उठा रही है वो मैं उठाऊं। अभी स्कूल में ही है अभी, ठीक है, 18 ईयर्स का है, बट अभी भी स्कूल में ही है, तो ये पढ़ाई भी करता है। और मजे की बात है, आज ही की डेट में इसने पहली बार एनरोलमेंट करवाया है इसने, और 4 एनरोलमेंट करवाए हैं। चलो एक छोटी सी टिप और ऐड कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये पर्सन बंगाली बोलता है, ठीक है, बंगाली बोलता है, इसको एनरोलमेंट नहीं करवानी आती, नहीं है प्रो ये, इसने अभी सीखना ही शुरू किया है। बट 4 एनरोलमेंट सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि इसने बंगाली लोगों पे काम किया, ठीक है, इसने बंगाली लोगों पे काम किया। तो अगर आपको अपना काम बढ़ाना है तो आपको अपनी लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको एक हिंदी के अलावा एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती है तो उस पे काम करना शुरू कर दो, आपका काम बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अगले पॉइंट पे आते हैं गाइस। यस, जैसा कि अभी मैं समझा रहा था, 80% पीपल बाय इमोशनली, ठीक है, एंड 20% लॉजिकली, कि अगर ये है तो ऐसा होगा तो ऐसा मिलेगा। मतलब आप लॉजिक वाला तो आपको पता है कि क्या होता है, वो समझ में आता होगा आपको। एग्जाम्पल नीचे मैंने लिखा हुआ है। नो वन बायज एन आईफोन जस्ट फॉर कैमरा, दे बाय फॉर स्टेटस, ट्रस्ट एंड लाइफस्टाइल। आपने देखा होगा, ज्यादातर जो आईफोन यूजर्स होते हैं वो पॉकेट में फोन नहीं रखते, ठीक है, हाथ में रखते हैं, राइट, शो करने के लिए, राइट, लाइफस्टाइल के लिए परचेज करते हैं। जबकि आपको मालूम ना हो तो एंड्रॉइड में ज्यादा फीचर्स है देन आईफोन, एक बार के लिए अगर आप देखोगे, ठीक है, तो एंड्रॉइड में ज्यादा फीचर्स है। तो दे बाय फॉर स्टेटस, ट्रस्ट एंड लाइफस्टाइल, टू शो लाइफस्टाइल कि मेरे पास है ये चीज, ठीक है। थर्ड, थोड़ा सा ना आप पढ़ना और खुद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। डोंट जस्ट एक्सप्लेन योर अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट, कनेक्ट इट टू हाउ इट मेक्स देम फील। शुरुआत से समझाता हूं मैं आपको, दोबारा से मैं आपको शुरुआत से समझाता हूँ, समझना इस चीज को। अज्यूम इट, एक पर्सन है जिसने, जैसे चलो आप ही का एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो आपको आईफोन अच्छा लगता है, ठीक है, ठीक है, बट आपके पास एंड्रॉइड है। जब पहली बार आईफोन हाथ में पकड़ते हो कैसा लगता है? पकड़ा है आपने, जिसके पास नहीं है चलो ठीक है, बट आपने किसी ना किसी का आईफोन तो हाथ में पकड़ा होगा, राइट, है ना? कैसा फील होता है? कैसा फील होता है अगर आपने देखा है? अच्छा चलो, आपने नहीं पकड़ा, किसी हाथ में देखा है, कैसा लगता है? यार मेरे पास भी होना चाहिए यार, ऐसे होना चाहिए। प्रथम ने अभी लिया था नया फोन, मैंने जब ये आया था तो देखा मैंने, ठीक है, तो कैसा लगता है जब हाथ में होता है तो? 3 आंखों वाला फोन अच्छा लगता है, राइट, है ना? अच्छा लगता है। जिन जिनके पास नहीं है उनको पता होगा अच्छा लगता है, जिनके पास है उनको नॉर्मल लगता होगा, बट जिनके पास नहीं है उनको अच्छा लगता है, राइट, है ना, अच्छा लगता है। वो एक्सपीरियंस आप उस पर्सन को बेचते हो बिना उस चीज के हाथ में होते हुए, आप उसको हाथ में पकड़ाते हो, उसको बोलते हैं सेल्स। जैसे आप बोलते हो ना, इमेजिन करो अगर आपने यहाँ पे काम किया, 5 लोगों को रिक्रूट किया, 37,500 रुपीज आएंगे, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा, बताते हो ना आप, पूछते हो कैसा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा। तो वो जो उसने किया ही नहीं है वो चीज आप उसको बेच रहे हो, राइट, है ना? जो चीज उसने किया, क्या बेचते हो आप? एक्सपीरियंस बेचते हो, इमेजिनेशन करवाते हो, उस पर्सन को फील करवाते हो,
राइट, फील करवाते हो, इसी को तो सेल्स बोलते हैं। और वो ऐसा थोड़ी है कि लॉजिक लगाता है उसमें, यार चलना है, अरे मन में कौन सोचता है, मन में थोड़ी आता है ये चीज। वो इमोशनली कनेक्ट करता है उस चीज को कि हाँ ठीक है ऐसी बात है, यस हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, और होगा तो बड़ा मजा आएगा, राइट, है ना, होगा तो बहुत मजा आएगा। ये इसी को सेल्स बोलते हैं, इमोशनली कनेक्ट करना विथ लॉजिक। ओके, ठीक है। तो डोंट जस्ट एक्सप्लेन योर अपॉर्चुनिटी, कनेक्ट इट, कनेक्ट इट टू हाउ इट मेक्स देम फील, कि उनको लगेगा कैसा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना बाय एनी चांस, अगर ना समझ में आया तो बाद में समझ। यस, मिरर देयर इमोशन, जिसको हम एक वर्ड में बोलते हैं रैपिड बिल्डिंग। ठीक है, इन 3 वी को अगर आपने फॉलो कर लिया, मजा आ जाएगा आपको। मैं ये करता हूँ पर्सन से, देखो मेरे पास ना ज्यादा बात करने के लिए नहीं होता, कई बार प्रोस्पेक्ट से ज्यादा बात करने के लिए मेरे पास नहीं होता है, तो ये 3 चीजें बड़ा काम आता है। ठीक है, पीपल ट्रस्ट दोज हु फील्स लाइक देम। जैसे इमेजिन, एक आप किसके साथ रहना प्रेफर करोगे ज्यादा, जो आपके जैसा है, या फिर बिल्कुल जो आपसे नीचे है, बाय नॉलेज, बाय लुक्स। मैं बोलूंगा जेन्युइनली, मैं बोल रहा हूँ, आप किसके साथ रहना प्रेफर करोगे, जो आपके जैसा है, राइट, है ना। हर इंसान, ऑब्वियसली मैं भी उन्हीं के साथ रहना प्रेफर करूंगा। या तो यहाँ पे जो ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन होते हैं वो बोलते हैं कि मैं अपने, जो मेरे से नॉलेज में ऊपर है, मैं उनके साथ रहना, और ये भी सही है। ठीक है, तो मिरर देयर इमोशन, अगर ये 3 वीज को अगर आपने फॉलो कर लिया, वर्बल, जिसको बोलते हैं स्पीक देयर लैंग्वेज इन सिंपल एंड रिलेटेबल वर्ड्स। स्पीक देयर लैंग्वेज, जैसे इमेजिन करो एक पर्सन बोल रहा है कि मुझे ये पसंद है, मैं बोल रहा हूँ अरे मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, तुम्हें क्रिकेट अच्छा लगता है, अरे मुझे भी अच्छा लगता है, जबकि मुझे अच्छा नहीं लगता, एक्चुअल में नहीं अच्छा लगता, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं ये बोल रहा हूँ। दूसरी चीज, वोकल टोन, मैच द एनर्जी। जैसे एक चीज बताता हूँ मैं आपको, आपने देखा होगा, एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड पर्सन आपको पसंद नहीं आता होगा अगर आप काम हो तो। ठीक है, अगर आप काम हो तो आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड पर्सन नहीं पसंद आएगा, और बहुत ज्यादा अगर आप एक्साइटमेंट के साथ बात करते हो, लाउड बात करते हो, तो आपको बिल्कुल स्लो टोन में बात करने वाला आपको पसंद नहीं आता होगा। तो कई बार होता है कि आपको क्या करना होता है, उस पर्सन से कनेक्ट करना होता है बाय देयर टोन। मैं अभी आगे वाले पार्ट में दिखेगा आपको, ठीक है, मैं बहुत सारी मीटिंग्स में मैंने ये चीज बताया भी है, बोला भी है, कि मुझे एक टोन बड़ी अच्छी लगती है, मेरे सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, राघव सर की टोन, जब वो बात करते हैं लोगों को, मैंने उन्हीं से वो वाला जो बोलता हूँ ना मैं, ईसीजी मशीन, कि हॉस्पिटल में एक ईसीजी मशीन होती है, वो ऊपर नीचे, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, वही है पूरा। जैसे ही वो सीधी हुई इंसान मर जाता है ना, जैसे ही आपकी आवाज एक लेंथ में गई, आपका कम्युनिकेशन स्किल मर गया, जिसको हम बोलते हैं वोकल। तो अगर आप पर्सन के साथ बात करो, तो ये वाला नहीं हो जाए कि आप तेज तेज बात करो, वो स्लो। मैच देयर टोन, अगर आप बात करोगे उस पर्सन से उस टोन में, तो वो पर्सन आपकी बातें सुनेगा, लेकिन अगर आप ज्यादा या कम करोगे, तो वो पर्सन आपकी बातें नहीं सुनेगा, वो उबासी लेगा आपके सामने, गारंटेड। ठीक है, थर्ड, विजुअल। जैसे हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं, तो 3 से 4 चीजें होती हैं जो एक्चुअल हमारे हमारे को करना चाहिए। जो मैंने, एक पर्सन है बहुत मतलब मास्टर सेल्स में, नाम भूल रहा हूँ मैं, तो मैंने उनके नोट्स बनाए थे, तो वही इसमें ऐड किया मैंने। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्माइल, नॉड करना, मेंटेन आई कांटेक्ट। जैसे मैं कई लोगों को देखता हूँ, जब वो वीडियो कॉल करते हैं तो इधर उधर भी देख रहे होते हैं, किसी और से बात भी कर रहे हैं, बोलते हैं 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट ऐसे करके। तो उससे क्या होता है ना, पर्सन आपको सीरियसली लेना छोड़ देता है। वो भी फिर वही करता है, जब आप बात कर रहे हो तो वो भी उधर 1 मिनट 1 मिनट कर रहा होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है, जब आप वीडियो कॉल पे बात करते हो, नॉट करना, स्माइल के साथ उसकी बातों को सुनना, एंड आई कांटेक्ट एक्चुअल में बनाए रखना। ठीक है, अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। यस, फाइंड देयर इमोशनल ट्रिगर। ईच प्रोस्पेक्ट इज मूव्ड बाय अ डिफरेंट इमोशन, आइडेंटिफाई विच वन। कुछ लोगों को फियर होता है, किसी को डिजायर होता है, तो किसी को प्राइड होता है, तो किसी को सिक्योरिटी चाहिए होती है। ठीक है, ये 4 चीजें ही हैं। ठीक है, ये 4 चीजें ही हैं। जैसे आप में से कई लोगों को, जैसे, चलो अभी मैंग से ना बात कर रहे थे, ठीक है, अभी मैंग से बात कर रहे थे, मुझे लगता है, मेरे को लगता है कि जिसको डर है ना, वो जिंदगी में बहुत कुछ कर लेगा। सीरियसली, मुझे लगता है कि जिसको डर है, वो जिंदगी में बहुत कुछ कर लेगा, लेकिन जिसको डर नहीं है ना, अगर जिसको डर नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा। क्या आपको डर है कि आने वाले 6 महीने में आपको मैनेजर होगा या नहीं होगा? क्या आपको डर है कि आने वाले ये 12-13 दिन के अंदर आपका, आपके फ्रंट में एस होगा कि या नहीं होगा? क्या आपको डर है कि आपकी सीसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी?
या फिर आप बिल्कुल निश्चिंत स्टे काम, अरे हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, ऐसे वाले तो नहीं हो? आप ही से पूछ रहा हूँ। खौफ होना जरूरी है, अच्छा। मेरे पास मैसेज आया, खौफ होना जरूरी है, ग्रेट है। यस, एक्चुअल में खौफ होना जरूरी है। अगर हमारा, मान के चलो, मैं समझाता हूँ। फर्स्ट थिंग, फियर की बात करते हैं, ठीक है? आप नोट डाउन करते रहना, मैं ब्रेक इवन कर करके आपको समझाते रहूंगा। फर्स्ट की बात कर लेते हैं। चार चीजें बताया मैंने: फियर, डिजायर, प्राइड एंड सिक्योरिटी। फर्स्ट, फियर। व्हाट इफ आई स्टे स्टक वे आई एम? प्रोस्पेक्ट के मन में होता है, ठीक है? अगर मैं जहां पे हूं वैसे ही रह गया तो? दो तरीके से होता है ये। पहला, अगर मैंने काम शुरू किया और नहीं कुछ हुआ तो? दूसरा, पर्सन जब शुरुआत कर रहा होता है कि अगर मैं यही पढ़ाई करते रह गया, ठीक है, बाद में मान के चलो वो जो लाइफस्टाइल में सोचता वो नहीं मिला तो? मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को। जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्रोस्पेक्ट को, कैसे समझाता हूँ, सुनना, और आप भी इस चीज को डुप्लीकेट करने की कोशिश करना। जैसे एक प्रोस्पेक्ट है, उसने बोला कि मान के चलो अभी राइट नाउ मैंने शुरुआत की और बाय एनी चांस मेरा कुछ नहीं हुआ तो? ठीक है, तो क्या दिखाते हो आप? रोड मैप दिखाते हो कि अगर आपने इतना काम किया तो ये मिलेगा, इतना काम किया तो ये मिलेगा, चांस ही नहीं कि आपको नहीं होगा वो चीज, राइट? ये समझाते हो, है ना? उसके फियर को कम करने के लिए क्या दिखाते हो? आप इमेजिन करवा देते हो उस पर्सन को कि हाँ, अगर आप इतना काम करते हो, हमारी टीम के अंदर इतने लोग हैं, अगर इतना काम करते हो तो ये तो आराम से आता ही आता है। आप क्या दिखा देते हो कि 300 लोगों पे काम करोगे तो 300 में से तीन तो होगा ही, 1% दिखा देते हो, राइट? ये दिखाते हो ना कि 1% एटलीस्ट तो काम करेगा, 300 में से तीन लोग तो काम करेंगे, तो 22,000 रुपए, 20,000 रुपए तो आएंगे। ये शो करते हो ना, राइट? ये शो करते हो। अब उस पर्सन को एक चीज समझाओ, फॉरएवर को बिल्कुल साइड कर दो। क्या कर दो? फॉरएवर को बिल्कुल साइड कर दो। अब बात करो उसके लाइफ की। क्या बात करोगे? कि मान के चलो जो आप जॉब कर रहे हो, वो मतलब जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो करते रहो, ठीक है, ओके। उससे उसके ड्रीम्स लिखवाओगे आप? क्या लिखवाओगे? ड्रीम्स लिखवाओगे। वो लिखवा दिया, आपको ही पता है कोई भी आज की डेट में सपने 2 करोड़ से नीचे का नहीं देखता, ठीक है? सबको घर चाहिए, सबको गाड़ी चाहिए, सबको सबको सब चीजें चाहिए। हर इंसान 2 करोड़ की मिनिमम सपने देखता है। अब उस पर्सन को बोलो कि आपको जॉब कितने की लगेगी, वो बताएगा आपको। 15-20 से ऊपर वो जाएगा नहीं, मैक्स टू मैक्स 50 पे जाएगा। उसकी 50 की भी कैलकुलेशन करवाओगे ना, तो टोटल वो 2 करोड़ कमाएगा वो जिंदगी में, ठीक है? पूरी जिंदगी में 40 साल के अंदर वो 2 करोड़ कमाएगा। उसको कैलकुलेशन, आप नॉलेजेबल साउंड करोगे ना तो आपकी पर्सन बातों को मानेगा। अगर आप ही बेवकूफ साउंड करोगे, जो सभी बोल रहे हैं वही बोलोगे, तो आपकी बातों को नहीं मानेगा, ठीक है? उसको कैलकुलेशन करवाओ। 2 करोड़, 2 करोड़ उसकी एक्चुअल में पूरी जिंदगी की कमाई होगी। आप बिलीव करो ना करो, ये है, ठीक है? 2 करोड़ रुपए होंगे। अब 2 करोड़ रुपए में क्या 2 करोड़ के 2 करोड़ इंसान पैसा बचा लेगा? क्या आप कमाओगे तो क्या आप बचा लोगे? यू वोंट बिलीव, आज की डेट में 50,000 रुपए कमाने वाला 5,000 शायद ही बचा पाता है, ठीक है? 50,000 रुपए कमाने वाला 5,000 शायद ही बचा पाता है। गाइस, पानी पी लो, नींद आ रही है? यस। देखो महंग से भी पानी पी रहे भाई। महंग से भी सुन रहे मीटिंग को, ठीक है? महंग से बातों को मान रहे, तुम नहीं मान रहे। इस पानी पी लो, पानी पी लो, ठीक है? यस, अब उस पर्सन को समझा दिया। अब 2 करोड़ के 2 करोड़ वो नहीं बचा पाएगा। तो जो उसने गाड़ी, अगर उसकी मैं बात करूंगा ना, 50% भी शायद नहीं बचेगा, ना शायद छोड़ो, 99% नहीं बचेगा। वो शायद अपनी पूरी जिंदगी के अंदर एक कार भी शायद खरीद पाएगा, कैश देके, वो भी लोन लेके करेगा। ऐसा ही होता है, ठीक है? ऐसा ही होता है। अब उसको समझाओ, क्या आप जो ड्रीम लाइफ जीने की कोशिश करने की सोच रहे हो आगे चल के, वो भी नौकरी से, क्या वो चीज पॉसिबल हो पाएगी? क्या पैदा किया आपने? फर्स्ट पॉइंट, फियर। क्या पैदा किया? फियर। क्या? फियर। दो तरीके से आप उस पर्सन को बता सकते हो कि क्या मिल सकता है। पहला, डरा कर, और दूसरा, समझाकर। पहला हमने समझाया कि ऐसे ऐसे काम करोगे तो पैसा आएगा, तो ना होने के कि आप वहीं पे हो, वहां पे स्टक होने के चांसेस नहीं है। दूसरा, डरा कर कि अगर आपने फॉरएवर नहीं किया तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है? अगर आपने फॉरएवर बाय एनी चांस नहीं किया तो आप कहां पे पहुंचोगे, वो समझाया आपने। अंडरस्टूड? ये थोड़ा सा वक्त लगेगा समझने में, स्टोरीज को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप ऊपर ले जाने में आपको वक्त लगेगा। थोड़ा सा 2-3 बार करोगे तो समझ में आएगा कि आपको क्या समझाना है, ठीक है? कोई नहीं, मीटिंग की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, वो समझा देना, देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, क्या था? डिजायर। आई वांट टू ग्रो एंड प्रूव माई सेल्फ, कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये मांगता है, मेरे को ऐसा करना है, मेरे को घर वालों से पैसे नहीं लेने, मेरे को अपने दम पे आगे बढ़ना है, मेरी एज 18 हो गई है, शर्म आती है पैसा मांगने में, राइट? यही होता है ना, यही बोलते हैं ना आपको प्रोस्पेक्ट्स, राइट? यही बोलते हैं।
कि मेरे को पैसे नहीं लेने घर वालों से, राइट है ना, प्रूव करना चाहते हैं अपने आप को, राइट। अब मैं लड़की हूं तो क्या हुआ, राइट, मैं लड़की हूं तो क्या हुआ, ऐसा थोड़ी है कि मैं लड़की हूं तो पैसे लूंगी मैं, राइट। मेरे को भी करना है, मेरे को भी अपने दम पे आगे बढ़ना है, मेरे को भी अपने घर वालों को रखना है, मेरे को अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट नहीं रहना, राइट, होता है ना, राइट। आप लोगों को रहना है अपने हस्बैंड पे। अरे लड़कों क्यों, तुम क्यों हेड नॉट कर रहे हो, हेलो। लड़कियों को पूछा है। सर हंस रहे हैं, बोल रहे हैं भाई तुम क्यों कर रहे हो, लड़कियों से पूछा है। यस, तुम लोगों को अपनी बीवियों पे डिपेंडेंट रहना है? काश कमाने वाली मिल जाए, है ना। मन में तो यही चल रहा होगा, काश कमाने वाली मिल जाए, मजा आ जाए। राइट, काश मिल जाए तो मजा आ जाए, राइट, है ना। भाई फॉरएवर में ही चांसेस है, ठीक है, बट पहले कमा, ठीक है, पहले कमा लो, फिर ये सब चीजें सोचना कोई प्रॉब्लम वाली बात, मिल जाते हैं लोग, ठीक है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, ऐसे लोग बहुत हैं अभी। ऑलमोस्ट जितने भी आप लोगों के पास कनेक्ट होते होंगे, 60-70% वो यही लाइन बोलते होंगे कि मुझे अपने घर वालों को दिखाने का है एक बार। क्या दिखाने का, अपने पैरों पे खड़े होके, अभी भी पैरों पे अपने चल रहे हैं, बट उनको लगता है कि पैसे से वो अपने पैरों पे खड़े होंगे। एक्चुअल में आप लोगों का भी ये मानना है, राइट, कि पैसा आएगा तो अपने पैरों पे चल के दिखाएंगे, राइट, है ना, उनके माइंड में भी यही है। तो आपको क्या करना है, आपको करने का क्या है, कि उनकी हवा निकालनी है आपको, नहीं, हवा और भरनी है। ये कोई गलत काम नहीं कर रहे हम। आप में से किस किस को लगता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, ऐसे करो। अगर हम उसको पुश कर रहे हैं कुछ अच्छा करने के लिए, मोटिवेट कर रहे हैं, किस किस को लगता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, राइट, है ना। तो उसकी जो हवा भरी ना, उसको फिक्स नहीं करना कि नहीं नहीं आप गलत हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं नहीं ऐसे नहीं, अरे बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। चाहे आपको उस पे 1% भी कॉन्फिडेंस ना हो कि हाँ वो कर लेगा, आपको अपना 99 लगाना है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। स्टोरी टेलिंग यहाँ पे काम आएगी, बताता हूँ मैं आपको। एक मेरी टीम में एक लड़की है जो आज से ठीक 2 साल पहले आई थी, ठीक है, अपने मम्मी पापा को बोल के कि मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ दिल्ली, ठीक है। ओके, दिल्ली पढ़ाई करने जा रही हूँ, और वो अभी तक है यहाँ पे, और महीने के 40-50 हज़ार रुपए कमा रही है, ठीक है। तो अगर वो कर सकती हो तो वाई नॉट यू, आप भी कर सकते हो। बात करनी है उससे, बात करवाऊँ आपको उससे, उसका नाम है पायल चौधरी। 2 मिनट के लिए कॉल पे ले आया, है ना। आज ही मॉर्निंग मीटिंग देखी होगी आपने, है ना, सबने नहीं देखी होगी, सॉरी, कुछ लोग तो बेचारे बहुत नॉलेज है उनको, तो नहीं देखी होगी, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो क्या करा, रिलेट करा उसके जैसे पर्सन को दिखाकर, जो ऐसा, मतलब चाहिए ना कि मेरे को भी चाहिए, मांगता है, राइट, है ना, मांगता है। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, व्हाट, डिजायर। क्या, डिजायर हर इंसान को है वो तो, है ना। किसी को पेरिस जाने का डिजायर है, तो किसी को पैसा उड़ाने का डिजायर है, किसी को कुछ करने का डिजायर है, राइट, है ना, सबके अलग अलग है, राइट, है ना, सबके अलग अलग। अब ये ना हमारे पास इतने सीएलटीस हैं जो हर अलग अलग जगह पे जा चुके हैं, क्योंकि मुझे लगता है 90% डिजायर आप लोगों के क्या है, कि इंडिया के बाहर घूमना, राइट, है ना, आप लोगों के यही है ना, या फिर कुछ और है। 90% लोग ये डिजायर है, ये फिर ऐसा बोल रहे हो, नहीं मेरे को ना तालाब में नहाने का डिजायर है। ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। ऑब्वियसली आप बोलोगे इंडिया के बाहर घूमना है, पेरिस जाना है, हांगकांग जाना है, थाईलैंड जाना है, राइट, है ना। थाईलैंड जाना है, घूमने का है, ठीक है, डिज्नीलैंड जाने का है, होता है ना कि थोड़ा सा मन में होता है। अब उसको क्या किया, जूम पे लेकर आए, अब तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे भी स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन है, राइट, है ना। लेकर गए, पहले झंडे गिनवाएंगे हम मयंक सर के, कि कितने झंडे हैं मयंक सर के प्रोफाइल पे, ठीक है, वो लोग गिनो, तो 14-15 दिखेंगे उसको, सॉरी शायद 10, मैंने भी, मेरे को याद नहीं, शायद 10 होंगे, ठीक है। अब 10, कितनी एज है, कितनी एज है मयंक सर की, कितनी एज है, जितनी भी एज है ना, उतनी एज में लोग पापा को बोलते हैं पैसे नहीं है। ठीक है, जिस एज में उन्होंने कंट्री घूमना शुरू किया उस टाइम पे बोलते हैं पापा पैसे नहीं है, पेट्रोल डलवाने के पैसे दो ना। राइट, क्या बोलते हैं, जिस एज में उन्होंने कंट्री घूमना शुरू किया ना, पेट्रोल भरवाने के पैसे दो ना। पापा बोलते हैं फिर से खत्म हो गई, क्या बोलते हैं पापा, फिर से खत्म हो गई। बट उस इंसान ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं,
ऑलमोस्ट 8 से 10 कंट्री घूमा है यहीं पे काम करके। आई नो आप सबके आपके मन में होगा कि हाँ मुझे भी घूमने का है। कौन ऐसा बेवकूफ है जो यहाँ पे बैठा हो बोलता है कि मेरे को कंट्री नहीं घूमनी, मुझे अलग देश में नहीं जाना। जब से कृष्ण सर को दुबई में देखा है ना भाई, तुम लोगों के भी सपने दुबई जाने के हैं, ठीक है। जब से कृष्ण सर को देखा है ना, मन में तो होगा कि एक बार बस रोल्स रॉयस देख लूं, या फिर एक बार अंदर से जाके बैठ के फोटो खिंचवा लूं कि कृष्ण सर की रोल्स रॉयस से। मेरा तो है मन, मेरे तो है मन में अभी भी कि एक बार बस। राइट। कैसी होती है रोल्स रॉयस, इतना नाम है कि हर सेलिब्रिटी बोलता है कि मेरे पास भी नहीं है, इंडिया में कुछ ही लोगों के पास है। राइट है ना, इंडिया में भी कुछ लोगों के पास। तो ये डिजायर ही तो है मेरा कि हाँ मुझे भी रोल्स रॉयस में एक फोटो खिंचवानी है। राइट। तो क्या करके स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे कि देखो भाई ये कंट्री ऐसे वैसे ये चीजें तुम्हारे लिए भी पॉसिबल है। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ पे, सिक्योरिटी। फॉरएवर में सिक्योरिटी किसी को पता है कि क्या है सिक्योरिटी फॉरएवर के अंदर? बताओगे क्या है फॉरएवर के अंदर? किसी को आइडिया है? किसी को ऐसे करो, ऐसे कैमरे में, जो बोलना चाहेगा मुझे पता है यार कि सिक्योरिटी क्या है। किसी को पता है? एनीवन? अच्छा, नीरज, नीरज शाह, मेरे दोस्त, ये लो, अनम्यूट कर दिया। Yes, sir. ये दोस्त क्या है सिक्योरिटी? सर इट इज अ हेरिटेज बिजनेस। ये आने वाले जनरेशन को भी ट्रांसफर हो सकती है। बाई चांस, बाई एनी चांस तुम्हें कुछ हो जाता है, क्योंकि देखो यहाँ तो भाई दुनिया में किसी की गारंटी नहीं है कब क्या हो जाए, है कि यस नहीं? तो लाइफ की क्या क्या गारंटी? घर से बाहर निकलते हो सांसें रुक गई, है कि नहीं? यस तो कुछ बिल्कुल। नहीं कह सकते हैं। तो ये जो तुम्हारी इनकम होगी ना, ये कंपनी तुम्हारे घर पे 6 महीने तक क्रिएट करेगी, और तुम्हारे फैमिली में किसी भी एक इंसान को सिखाएगी कि बिजनेस करते कैसे हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, जो चीज़ आप फील कर रहे हो यहाँ पे, वो चीज़ वो इंसान भी फील कर पाएगा। सपोर्ट, गाइडेंस, ट्रेनिंग, ई बुक, लर्निंग मटेरियल, कोर्सेज, और क्या चाहिए जिंदगी में, है कि नहीं? 3 जनरेशन तक ट्रांसफर हो सकता है बिजनेस, सीधी सीधी भाषा में बोलो तो। ठीक है। ये सिक्योरिटी नहीं तो क्या है, बताओ मेरे को आप। सिक्योरिटी है ना ये नीरज, और क्या है? यस सर। सिक्योरिटी नहीं तो क्या है ये बताओ। इमेजिन करो कि अभी जैसे हम काम कर रहे हैं राइट नाउ, डन है, थैंक यू नीरज, म्यूट कर लो। जैसे इमेजिन कर लो कि अभी कुछ हो जाता है बाय एनी चांस, ठीक है, तो मेरे घर में जितने भी लोग हैं उनमें से मान के चलो मेरे भैया को मिल जाता है ये चीज, ठीक है, जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे भैया को मिल जाता है। तो जो मैं राइट नाउ कमा रहा हूँ, अगर वो थोड़ा बहुत भी काम करेंगे तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ अमाउंट आ रहा होगा मेरे घर पे। क्या आ रहा होगा? कुछ ना कुछ अमाउंट आ रहा होगा मेरे घर पे, जो मुझे आ रहा है उनको भी कुछ ना कुछ जा रहा होगा। इससे बढ़िया बिजनेस क्या हो सकता है? गवर्नमेंट ने भी वो पॉलिसी बंद कर दी जो होता था ना पहले, कि बाप का नौकरी बच्चे को मिलेगा। राइट, वो गया, लेकिन यहाँ पे अभी चल रहा है, ये यहाँ पे अभी भी चल रहा है। तो सबसे बेस्ट चीज ये है सिक्योरिटी। प्लस दूसरी चीज बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आपकी, अगर आप रेगुलरिटी के साथ काम कर रहे हो तो आप जिंदगी भर तक काम कर सकते हो, कोई आके यहाँ पे आपको लात मार के निकालेगा नहीं अगर आप एथिकली काम कर रहे हो तो। और क्या सिक्योरिटी चाहिए? जॉब के अंदर आपको भगा दिया जा सकता है, ठीक है। बिजनेस के अंदर अगर आप नॉर्मल कोई बिजनेस करते हो तो वहां पे आपके पैसे डूब सकते हैं, यहाँ पे नहीं डूबते भाई, यहाँ पे नहीं डूबते। यहाँ पे जिंदगी में एक बार, एक तरीके से मैं उसको इन्वेस्ट भी नहीं बोलता, ठीक है, एक बार के लिए वो टर्नओवर करके दिखाते हैं और पूरी जिंदगी भर तक का एक्सेस ले लेते हैं कि हम काम करें काम करें काम करें। समझ में आई? ठीक है। ये समझाना होता है, आप में से 90% लोग ये लाइन बोलते ही नहीं होंगे। यस आई नो, 90% लोग आप में से ये लाइन बोलते ही नहीं होंगे, आई एम 1000% श्योर। राइट, कि ये ऐसी चीज शायद पता भी नहीं होगी आप लोगों को। चलो कोई नहीं, आज पता चल गया आपको। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सॉरी। यस गाइस, पढ़ो। टेल स्टोरीज नॉट फीचर्स। व्हाई? व्हाई? यस, फैक्ट्स टेल स्टोरी सर, एक्चुअल फैक्ट है ये। मैं आपको बताता हूँ, अभी जस्ट एक पर्सन की मैंने क्लोजिंग करी थी परसों, परसों कल, कल कल की थी, कल कल कल। तो उन्होंने ना मना ही कर दिया था मुझे कि नहीं नहीं करना, ये मेरे भाई ने किया था, ऐसे ये प्रॉब्लम हुई थी, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। 20 मिनट बात की, 20 मिनट समझाया, बिल्कुल चीजें स्टोरी से रिलेट कर करके, किसी दो लोगों की स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे ये इन्होंने किया था। मेरे को, मेरी एक फेवरेट लड़की है,
बड़ी अच्छी सी फेवरेट लड़की है, जो इमेजिनेशन में है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, कि उनके फादर नहीं, मदर नहीं है बाय बर्थ, बट उस लड़की ने ऐसे ऐसे करके काम किया और वो राइट नाउ अभी बहुत अच्छी इनकम करे। तो मैंने वही स्टोरी कहीं ना कहीं उनको सुनाई। उन्होंने बोला अगर वो कर सकती है, ये इस बात तो सही है, मैं भी कर सकती हूँ। दूसरी चीज मैंने बोली, यहाँ पे राइट नाउ अगर मान के चलो, इमेजिन करो, मैं ना इमेजिन वर्ड बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, आप मीटिंग में भी सुनते होगे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों को इमेजिन करवाना। इमेजिन करो कि अगर अभी राइट नाउ आप काम नहीं करते, अगर अभी काम नहीं करते, आपने 6 महीने किसी और में टाइम दिया हुआ है, 6 महीने में आपने वहां से क्या अचीव किया, और अगर मान के चलो आप यहाँ पे काम नहीं करते, तो 6 महीने और वहां पे और करोगे, राइट, वहां से क्या मिलेगा आपको पता है। लेकिन यहां से क्या लगता है आपको, अगर आपने 6 महीने दिए, अगर आपने 6 महीने दिए, क्या लगता है 6 महीने में कुछ पैसा कमाओगे? छोड़ो 6 महीने छोड़ो, अगर आपने 1 महीने दिए, क्या लगता है आपको 1 महीने में पैसा कमाओगे? चलो छोड़ो, मैं आपको एक चीज, एक पर्सन के बारे में बताता हूँ। एक पर्सन था जिसने मेरे को, उसको हिंदी तक नहीं आती थी, क्या, उसको हिंदी तक नहीं आती थी। उस पर्सन को मैंने कुछ नहीं करा, उनकी लैंग्वेज में उनको लीज देना शुरू किया। क्या देना शुरू किया? लीज देना, जो लीज आती है, जैसे आप आए थे वैसे ही लीज देना शुरू किया। उस पर्सन को हिंदी नहीं आती थी, उसने उससे तमिल में बात किया, उसने पर्सन ने बंगाली में बात किया, और वो पर्सन अभी डेली का 800,000 रुपए कमा रहा है, और मंथली इनकम आएगी वो अलग। तो अगर वो इंसान जिसको हिंदी नहीं आती वो कमा सकता है, क्या लगता है आप कमा सकते हो? यस। क्या बोला? यस। क्यों? मैंने वो दिखाया कि आप इतने कैपेबल हो। क्या बोला स्टोरी में मैं, आप इतने कैपेबल हो, स्टिल आप ये सोच रहे हो कि आप कर पाओगे या नहीं। वो इंसान इतना कैपेबल भी नहीं था कि हिंदी भी आती है, उसकी हिंदी में बात भी कर सकता है, स्टिल उसने करके दिखा दिया। तो व्हाई नॉट यू? स्टोरीज। क्या? स्टोरीज। पढ़ो इसको। इंस्टेड इज of this business can earn 50,000 rupees month. Say, one of my teammates started just like you and he is paying his own college fees. अभी मैंने क्या समझाया आपको? एक पर्सन के बारे में बताया ना मैंने, जस्ट एग्जांपल है छोटा सा जो लिखा हुआ है। एक पर्सन ने बिल्कुल आप जैसा शुरुआत किया था, बट अभी के टाइम पे वही वही इंसान अपने कॉलेज की फीस भर रहा है खुद से। वो वाइट वर्क्स स्टोरीज क्रिएट विजुअल इमोशंस एंड ट्रस्ट बिल्ड नेचुरल। इस चीज को समझ जाओ। देखो मैं आज सिखा दूंगा, मुझे पता है अभी आप में से 10 मिनट बाद यही मीटिंग में 25 लोग 30 लोग और कम हो जाएंगे, मैं जानता हूँ ये चीज। ठीक है, मैं जानता हूँ ये चीज कम हो जाएंगे, क्योंकि आप सब ना सिर्फ सुनने के लिए आए हो, समझने के लिए और करने के लिए नहीं आए हो, मैं जानता हूँ ये चीज। बट मजे की बात पता क्या है? सिर्फ 5% लोग वो अप्लाई करेंगे। यस, 5% लोग अप्लाई करेंगे, और वो पता है क्या बोलेंगे? थैंक यू सर, आपकी इस मीटिंग से मजा आ गया था, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं वो कोई क्रेडिट वेडिट नहीं ले रहा, उसकी मेहनत है वो। बट मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, मैंने अपनी टीम के लिए किया था, सिर्फ 7 लोगों के लिए किया था वो। मुझे लगा था कि इनको वो चीजें बतानी चाहिए जो मैं कर रहा हूँ। फॉलो पे मैंने मीटिंग की। क्या ज्यादातर लोग कहाँ पे लैग करते हैं? डे 2 के पहले और डे 2 के बाद लैग करते हैं, ये होता है। और कुछ है क्या? डे 2 के पहले डे 1 का फॉलोअप हो जाता है, क्योंकि बोनस सेशन चल रहा है, राइट है ना। डे 3 में क्लोजिंग होती है, वहां तक आप पहुंचने नहीं देते लोगों को, राइट। तो कैसे नहीं पहुंच रहे? डे 2 के पहले और डे 2 के बाद वाला। तो मैंने क्या किया, मैंने उसका प्रॉपर समझा, नोट्स बनाया। मैंने 7 8 लोगों को पकड़ा, मैंने बोला आओ मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। उस वीडियो को रिकॉर्ड किया मैंने यूट्यूब पे, ठीक है, समझाया पूरी चीज जो मैं करता हूँ। 40 मिनट्स की ट्रेनिंग है वो, 40 42 45 मिनट्स की ट्रेनिंग है। उस एक पर्सन के पास लिंक गया, उस पर्सन ने देखा, जो हमारी टीम है उसने भी अटेंड करी, देखा, अप्लाई किया या नहीं किया आई डोंट नो, ठीक है। बट एक पर्सन के पास गया, और उस पर्सन ने उस चीज को अप्लाई किया, और वो पर्सन ने 10 सीसी कर दी फ्रंट में, जो उसके पहले महीने में वो जीरो था, और वो बंदा सुपरवाइजर बन गया। उसका कॉल आता है, ठीक है, उसके अपलाइन के पास, उसके अपलाइन में से बात करवाते हैं, बोलते हैं बात करना चाह रहा है, बोल रहा है सर थैंक यू, आपकी फॉलो वाली वीडियो देख के सुपरवाइजर हो गया। मैंने बोला भाई ये तो बढ़िया बातचीत होगी। एक बंदे की यूज में आया, क्योंकि उसने अप्लाई किया उस चीज को। क्या किया? अप्लाई किया। मैंने वो ट्रेनिंग बहुत बार ग्रुप में डाल दिया होगा, लोगों को फॉरवर्ड कर दिया होगा, आई डोंट नो कितने लोगों ने उसको इग्नोर किया होगा। बट एक इंसान ने क्या किया? अप्लाई किया, उसका हो गया भाई। अगर उसका हो गया तो बाकी सबका भी हो सकता है। वो इस मीटिंग में है अभी, आईफोन की बात कर रहा था मैं।
जिसके पास आईफोन है भाई रीजन करना, आईफोन वाले सर। यस। तो वो उस पर्सन ने क्या किया, अप्लाई किया उस चीज, तो उसका वो हो गया। अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो सुन रहे हो उसको सिर्फ सुनना मत, ठीक है, सुनना मत, उसको करना उस चीज को। ठीक है, प्रथम, यस प्रथम ही है। ठीक है, तो अप्लाई करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस गाइस, डोंट वरी, ज्यादा लंबी नहीं है, थोड़ी सी। यस, ये मेरे फेवरेट लोग हैं, ठीक है, करीबी से भी करीबी। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरे दोस्त नहीं हैं, ठीक है, मेरे दोस्त हैं ही नहीं। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, मेरे दोस्त हैं ही नहीं। जो भी जैसी भी जो भी बातें होती होंगी ना, कृष्णा सर से तो नहीं होती। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं होती। बट ये तीन इंसान है हमारे, मतलब मैं हमेशा मैं बोलता भी हूँ, मैं ऑफलाइन मीटिंग कर रहा था तब भी मैं बोल रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे लिए तीनों। ठीक है, यस, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा। ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे लिए। और मैं जो भी बातें करता हूँ, जैसी भी बातें करता हूँ, जो भी होता है, मैं मजे की बात बताऊं, मैं ज्यादातर बातें मैं मैथ्स सर से करता हूँ। ठीक है, मैं मतलब मैथ्स सर से ऐसी वाली बॉन्डिंग हो गई ना कि मैं उनको शेयर कर पाता हूँ चीजें बहुत वो सुनते हैं, मतलब मैंग सर ना, मैंग सर सुनते हैं। और मुझे लगता है कि जो इंसान सुनता है ना, आप उन्हीं को बातें बताते हो। ऐसा नहीं बोल रहा कि दोनों नहीं सुनते, सुनते हैं, बट मैंग सर ज्यादा सुनते हैं। ठीक है, मैंग सर ज्यादा सुनते हैं। ठीक है, तो मुझे ये तीनों मेरे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और ये तीनों मेरे फेवरेट पर्सन में से एक है। मेरे दोस्त नहीं है, बट जो भी हैं ये तीन है मेरा आइडल। ठीक है, ओके। और एट द एंड कृष्णा सर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने इनसे क्या सीखा है? चैट ऑफ कर रहा हूं मैं, तो सॉरी, चैट ऑन कर रहा हूं मैं, ये स्क्रीन ऑफ कर रहा हूं मैं, सॉरी। यस, स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दिया। आपने इनसे क्या सीखा है? चैट में बताना जरूर, आपने इन तीनों से क्या सीखा है? क्या सीखा बताओ? चैट देख रहा हूं मैं आप लोगों को। क्या सीखा है आपने इन तीनों से? एक एक वर्ड में एक्सप्लेन कर दो। कोई, मैं आपको लंबा चौड़ा नहीं बोल रहा कि आप ग्रंथ लिखो तीनों पे या फिर चारों पे ग्रंथ लिखो, नहीं बोल रहा मैं। एक पूरा बिजनेस, ग्रेट, ओके, ओके, बिजनेस, ठीक है, ओके। बाकी बाकी ने क्या सीखा भाई? धंधा, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर, ओके, हार्ड वर्क, माइंडसेट, कंसिस्टेंसी, ओके, ठीक है। अरे सर, मोटिवेट, नेवर गिव अप, कंसिस्टेंसी, आगे बढ़ना भी तो मेहनत के साथ, कंसिस्टेंसी, मनी मैटर्स मोर, ओके, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, माइंडसेट, ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैन सर इज इक्वल टू ट्रुथ, ओके, ठीक है, कॉन्फिडेंस, ओके, केयर वर्क, इट मींस हार्ड वर्क, ओके, हैंडलिंग पीपल, ठीक है, डन डन डन, थैंक यू सो मच। अच्छे अच्छे लोग हो आप लोग ना, रिस्पॉन्ड कर रहे हो एटलीस्ट। मैंने ना एक चीज छोटी सी शेयर करता हूँ। आप लोगों के ग्रुप में लिंक आया, ठीक है, पोस्टर आया, आपने क्या किया? आपके ग्रुप में कोई स्क्रीनशॉट डालता है, आप क्या करते हो? आपके ग्रुप में कोई लिंक आता है, आप क्या करते हो? सीन करके छोड़ देते हो। आप सीन करके छोड़ते हो, इसलिए बाकी भी सीन करके छोड़ते हैं। अगर आप देखकर, चाहे वो पोस्टर हो, चाहे वो मीटिंग लिंक हो, चाहे वो कोई भी, मेरी टीम इवन मैं बोल रहा हूँ, उस लिंक को देखकर छोड़ दिया। यस, मेरी टीम वालों, आपकी बात कर रहा हूँ। नॉट अ सिंगल पर्सन जिसने बोला हो कि यस आई एम एक्साइटेड फॉर दिस मीटिंग। पता है क्यों नहीं बोला आपने? क्योंकि आप हो ही बेकार। जेनुअनली, आप हो ही बेकार। आपका काम क्यों नहीं हो रहा? एक्साइटमेंट ही नहीं है, वो एनर्जी ही नहीं है। जिसका एनर्जी लो उसका इनकम सीसी सब लो, जिसका एनर्जी है उसका काम भी उस लेवल पे है। तो अगर आप कुछ करोगे तभी तो आपकी टीम आपको देख के करेगी। तो आज के बाद जब भी ग्रुप में आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखेगा ना, चाहे आपके कोई भी क्यों ना डाल रहा हो, आपका फर्ज है कि उस पे एक जलती हुई आग, ठीक है, चाहे आंखों में दिल, ठीक है, चाहे वो फवारे जो भी होते हैं वो डालो आप। समझ रहे हो? डालने का है मतलब डालने का है। तो आपकी वजह से बाकी सब भी डालेंगे। ठीक है, ओके। ये ऐसे ही बोल दिया मैंने, बट आ जाते हैं वापस टॉपिक पे। यस यस, तो मैंने क्या सीखा है इनसे? चलिए, लिखा हुआ दिखा दूं कि क्या सीखा है? ये लो, आगे आ गया, जादू देखो अभी आप।
दिख गया आपको जादू? यस। हर्ष सर से ना मैंने सीखा कन्विक्शन। आपने देखा है, अरे कैसे नहीं करेगा, तो मेरी बात करो। वो बात करने से पहले बिलीव कर चुके हैं कि वो करेगा। क्या वो बात करने से पहले बिलीव कर चुके हो कि वो करेगा? और वो इंसान जब बात करते हैं तो करेगा, मतलब करेगा। यस, वो करवा भी देते हैं। तो इनका कन्विक्शन पावर बहुत अच्छा है। तो मैं आपको सेल्स की बात कर रहा हूँ, ये चार चीजें अगर आपने फॉलो कर ली तो आपका एक्चुअल में क्लोजिंग बहुत अच्छा होगा। धीरे धीरे समझना। सेकंड, मैं राघव सर, अभी राघव सर बैठे थे, मैं आपको मीटिंग में बोल रहा था कि टोनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप राघव सर की मीटिंग, मैं एक्चुअल में मैं मीटिंग की बात कर रहा हूँ, जब राघव सर जब मीटिंग लेते हैं तो आप उनकी जो टोन है वो सुनते हो, किस तरीके से बोलते हैं वो, किस तरीके से समझाते हैं वो, उनका जो वॉइस वोकल है ऊपर नीचे, ये देखते हो आप? जब जब उनका पाउज आता है, जब वो बताते हैं कि अगर आपको यहाँ पे ये चीज चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा। ये तो ये भी बोल सकते थे ना नॉर्मली, अगर आपको ये चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा। फर्क है दोनों में, दोनों टोन में फर्क है। तो मैंने इनसे ये सीखा, मैंने अब इसको, ये टोन को पकड़ लिया मैंने, और मैं उसी तरीके से मैं मीटिंग देना शुरू कर दी जब मैं सुपरवाइजर लेवल पे था। और तब से लेकर अब तक बदला ही नहीं है। एक पर्सन बोल रहा था मुझे कि सर कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी करो ना। भाई राघव सर को देख के सीख लो ना कम्युनिकेशन स्किल्स, कि कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं। अब तो राघव सर ऑफिस में बाहर घूम घूम के कॉलिंग कर रहे हैं, सुन के देखो ना भाई कैसे कैसे करते हैं। तुम बस डुप्लीकेट कर दो उस चीज को, हो गया कम्युनिकेशन स्किल्स। मयंक सर की बात कर रहा हूँ। मयंक सर का ना एक चीज बहुत, मैं जेनुअनली मैं अपनी टीम में शेयर करते रहता हूँ। मैं स्पेशली पायल को बार बार बोलते रहता हूँ कि यार एक बार के लिए ना मयंक सर जैसे बनना है, हर चीज में काम रहना। ठीक है, हमारी शक्ल पे परेशानी दिख जाती है, ठीक है, हम नहीं रह पाते, हमारी शक्ल पे गुस्सा बहुत जल्दी दिख जाता है, हम पता नहीं काम नहीं रह पाते, हम हमारा काम नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं। बट मयंक सर के साथ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको फोर व्हीलर की स्टोरी बताता हूँ। जब जब मेरा काम खराब हुआ है, जब जब हुआ है, तो मयंक सर को पता होता है कि मेरा काम खराब है, ऑब्वियसली अपलाइन है तो पता होगा। ठीक है, अपलाइन है। और मयंक सर कभी कभी जा रहे होते हैं, मतलब मान के चलो, तो मयंक सर बोलते हैं चल रहे हो आशीष? मैं बोलता हूँ हाँ जी सर। चलो मैं छोड़ता हूँ आधे रास्ते, बैठता हूँ। ठीक है, बैठा, मयंक सर ने थोड़ी सी बात करनी शुरू करी। ठीक है, और मयंक सर की एक लाइन आती है एट द एंड में, टेंशन मत लो, हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो जब ये लाइन आती है ना, बिलीफ सिस्टम ऐसा पैदा होता है कि अरे हो जाएगा। ठीक है, हो जाता है। बस तुम काम करते रहो, लगे रहो, हो जाएगा, मुझे पता है हो जाएगा, और मुझे पता है तुम कर लोगे, मुझे पता है तुम कर लोगे। और जब ये लाइन सुनते हो ना आप एक ऐसे पर्सन से जिसकी तरह बनना चाहते हो, जिसकी मतलब कि कहते हैं ना कि एक आइडल की तरह मानते हो, तो आपको ना मजा आता है सुनने में। और फिर आपका बिलीफ सिस्टम ऐसे होता है, 0 से लेकर 100 पे पहुंच जाता है एक्चुअल में ये चीज। तो मुझे सच में ये वाला नेचर सीखना है, ये बिहेवियर सीखना है मुझे, ये अडेप्ट करना है अपने अंदर। अगर ये चीजें आ गई तो हम कभी परेशान होंगे ही नहीं। आप देखना मयंक सर को, रेयरली देखोगे आप कि परेशान होंगे, रेयर होगा ऐसा। ठीक है, होते हैं बट दिखता नहीं होगा आपको। ठीक है, दिखता नहीं होगा। तो मुझे वो चीज, वो कहते हैं ना कि पर्सन बनना है एक बार के लिए। और अगर आपने ये सारी चीजें, और कृष्णा सर के बारे में तो सबको पता है, कमिटमेंट भाई, जो भी वो बोल देते हैं फिर अपने आप की नहीं सुनते। ठीक है, चाहे वो रोल्स रॉयस की बात हो, चाहे वो डायमंड मैनेजर की बात हो, ठीक है, चाहे वो सफायर डायमंड की बात हो, हर चीज अगर उन्होंने बोल दिया कि ऑल टाइम हाई जाएगा तो जाएगा। तो इनसे बड़ा मुझे नहीं लगता कि एचडीएफसी क्लब के अंदर कोई ऐसा है जो कमिट करेगा और वो चीज ना हो। ठीक है, मतलब कि कृष्णा सर ये वन एंड ओनली है जो कमिट करते हैं, वो होता ही होता है चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, तो मैं इन चार, अगर आपने ये चार चीजें मान ली, देन यू विल बी द बेस्ट। मैं भी ये चार चीजें अब तक नहीं कर पाया हूँ। मैं ये चीज बहुत सोच समझ के बनाया है मैंने, तो मैं ये चार चीज नहीं कर पाया हूँ। कन्विक्शन थोड़ा बहुत आ गया है, थोड़ा बहुत अभी भी बोल रहा हूँ मैं, पूरा नहीं। ठीक है, टोनैलिटी आ गई मेरे अंदर, ठीक है, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, ये तीसरा, और अभी सिर्फ दूसरे नंबर वाला आया है पूरा का पूरा। ठीक है, पहला, तीसरा एंड चौथा बाकी है। अगर मैंने ये सारी चीजें अडेप्ट कर ली होती ना, तो अभी काम टॉप पे होता। तो सेम चीज अगर आपने ये चीजें कर ली तो आपका काम टॉप पे होगा। इसका भाई, तुम्हें नहीं लगता कि इसका स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी पे लगाने का चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? चाहिए ना स्क्रीनशॉट? यस, ले लो स्क्रीनशॉट। यस, और टैग करना तीनों चारों को, सबको।
ठीक है, ओके, यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, मेक देम फील हियर्ड। उसको फील ऐसा करवाने का है कि आप उसको सुन रहे हो, जेन्युइनली। जस्ट अज्यूम इट, आप कुछ बातें बोल रहे हो एंड आपको ऐसे, अच्छा, हेलो, बोर तो नहीं हो रहे? हाँ जी, हेलो हेलो है, नहीं नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग लीव कर रहे हैं धीरे धीरे, 8-9 लोग लीव कर चुके हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, बोर तो नहीं हो रहे ना? या फिर वो वही हराम को, सॉरी, वही बेकार है। सॉरी, नहीं, वही बेकार है जिन्होंने लीव कर दिया, सॉरी फॉर द वर्ड्स, बट वही है, राइट है ना? यस, चलो कोई नहीं, नोट्स बना रहे हो आप सब? सॉरी, मैंने 30 मिनट बोला था, 30 मिनट हो गए, बट कोई नहीं, 15 मिनट में और एंड कर दूंगा मीटिंग को, क्योंकि मेरे को भी जाने का है भाई। ठीक है, ओके, यस, ठीक है, पॉइंट्स पे आते हैं वापस। क्या बोला था मैंने? मेक देम फील हियर, राइट। मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिनट देना मुझे आप। यस, यस, एक पर्सन जैसे आप हो राइट नाउ, ठीक है, अगर आप डिसीजन नहीं ले रहे होगे कोई काम को करने के लिए, या फिर आपने जब 2C समझा होगा, आप 2CC नहीं कर रहे होगे, शायद हो सकता है, इवन मैं भी, पैसे थे अकाउंट में फिर भी मैं सोच रहा था कि भेजूं या ना भेजूं, ठीक है, तो आपके मन में कुछ ना कुछ तो होगा उस टाइम पे, राइट, कुछ ना कुछ तो होगा। क्या था वो उस टाइम पे माइंड पे? माइंड में क्या था आपके? क्या, क्यों नहीं भेज रहे थे आप पैसे? क्यों नहीं भेज रहे थे? क्या चीज थी जो आपको रोक रही थी? क्या चीज थी? बोलो, विवेक, तेज से बोलो, आवाज आ जाएगी भाई। क्या चीज थी? अच्छा, चैट ऑन नहीं है क्या? मुझे लगा चैट ऑन है, सॉरी, चैट ऑन नहीं है क्या? सो सॉरी, यस, अब ऑन है। क्या चीज थी जो आपको रोक रही थी? हाँ, आप बोल सकते हो आप। क्या चीज थी जो रोक रही थी? मेरे से नहीं हुआ तो, अरे भाई, आईफोन वाले भैया ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है, चलो कोई नहीं भाई, ओके। मैं कर पाऊंगी कि नहीं, सेम ही है, ओके, और लो कॉन्फिडेंस, ओके, ठीक है, ये भी मान लेते हैं, ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको इसका, आपको गलत नहीं बोल रहा ना, मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि उस पर्सन को पूछने का है। मैं आपको बताता हूँ, जब आप उस पर्सन की बातें सुनोगे ना, जब आप उस पर्सन की बातें सुनोगे तो वो पर्सन आपके साथ काम करेगा, नहीं सुनोगे तो आपके साथ काम नहीं करेगा। मैंने क्या बोला? पॉइंट क्या था? मेक देम फील हियर्ड। इट मींस उसको फील ये होना चाहिए कि आप उसकी बातें सुन रहे हो। उससे 2 सवाल करने हैं आपको। 2 सवाल कौन से करने हैं? लो, शेयर कर देता हूं मैं आपको, सॉरी, यस, यस, आपको आवाज जा रही होगी और स्क्रीन भी प्रॉपर्ली विजिबल होगी, दिख रही होगी आपको, राइट है ना? अरे छोड़ दो प्रोडक्ट, अभी रुक जाओ, रुक जाओ, 1 मिनट रुको यार, इनका प्रोडक्ट बंद करो पहले तो। चलो, यस, कोई नहीं, यस, 2 सवाल करने हैं आपको उनसे, ठीक है, 2 सवाल। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको कहना कि अभी भी आपके मन में चल रही है, जिसकी वजह से आप काम शुरू नहीं कर रहे? अब ऐसी कौन सी चीज आपके मन में अभी भी कहना कि लग रहा है कि यार, अगर ये चीज हुई तो, ये चीज नहीं हुई तो, या फिर ऐसा नहीं हुआ तो, क्योंकि आपको पता है कि काम अच्छा है, आपको पता है कि सब कुछ पॉसिबल है, आपको पता है कि पैसे आएंगे, स्टिल क्या चल रहा है माइंड के अंदर? आप उस पर्सन से पूछो, पूछने के बाद आप बताओगे उस पर्सन को, क्या बताओगे? अब आपको एक जादू आता है जो उसको नहीं आता। क्या आता है? जादू आता है आपको। कौन सी जादू आता है? मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने काम की शुरुआत की थी तो मुझे, मेरे मन में भी में एक ही चीज थी कि अगर मैं इस काम को नहीं कर पाया तो, अगर पैसे लगा दिए पैसा नहीं कमा पाया तो, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो, क्या मैं कर पाऊंगा? आज से मैंने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया। मेरे मन में ये 3 से 4 चीजें थी। बट मजे की बात बताऊं मैं आपको, यहाँ पे इन इन सब चीजों के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, हजारों ऐसे मैनेजर्स हैं जिनसे आपको ट्रेनिंग मिलती है, जो आपको सिखाते हैं, उन्होंने कैसे मैनेजर किया वो आपको बताते हैं, कैसे बात करना है वो आपको बताते हैं, कैसे पहले महीने में इतना पैसा कमाना है वो आपको बताते हैं, हर एक चीज की ट्रेनिंग देते हैं आपको। जो वन एंड ओनली एग्जाम्पल मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप सब भी खुश हो जाते हो उस एग्जाम्पल को सुनने के बाद। अगर आपने नहीं सुना तो आज खुश हो जाओगे, ठीक है? ये इमेजिन करो, अज्यूम इट,
कि आपको बांध दिया जाए, इस आपको बांध दिया जाए, मैं प्रॉस्पर की बात नहीं कर रहा, इमेजिन करो कि आपको बांध दिया जाए, ठीक है, बांध दिया जाए और आपको बांध के 1000 लोगों के सामने बैठा दिया जाए और बोला जाए कि 1000 लोगों एक एक थप्पड़ मारे आपको, एक आए एक थप्पड़ मार के जाए, दूसरा है वो थप्पड़ मार के जाए, 1000 लोग आएंगे एक एक थप्पड़ मार के जाएंगे, क्या आप जिंदा बचोगे? जिंदा बचोगे? कौन बोल रहा है मैं बच जाऊंगा, इधर आओ इधर आओ नहीं बचोगे यार, नहीं बचोगे, राइट? सेम चीज अगर आपको 1000 लोग एक एक अच्छी पॉइंट्स बता दें जो जो उन्होंने लाइफ में अचीव किया है, मैनेजर बने, लाखों रुपए कमाए हैं, अगर उसमें से अगर एक एक पॉइंट 1000 पॉइंट आपको मिल जाए, क्या होगा? 1cc नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, आपको वो चीज अचीव कर लोगे जो एक्चुअल में आप चाहते हो अपनी लाइफ में अचीव करना। तो इमेजिन करो अगर 1000 लोग आपको सिखाएंगे, क्या आप सीखोगे नहीं? क्या आपको आएगा नहीं बोलना? क्या आपको आएगा नहीं यस करवाना? क्या आपको आएगा नहीं लोगों को रिक्रूट करना? क्या आपको आएगा नहीं लोगों को समझाना? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आपको ना आए, आएगा ही आएगा, और पैसा आएगा, राइट? समझ में आया भाई? थोड़े से ना पॉइंट जो लिख रहे हो उसके साइड में थोड़ी थोड़ी सी चीजें लिख देना, ताकि आपको याद रहे कि क्या क्या स्टोरी बोली गई थी, ठीक है? मैं क्या करता था याद करने के लिए, जैसे अगर कोई गाय की स्टोरी है तो मैं साइड में काउ स्टोरी लिख दूंगा उसको, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे इस पॉइंट के बाद में ये बोला था। वरना पॉइंट तो लिख लेते हैं फिर सोच रहे होते हैं ये किस लिए था ठीक है, ये किस लिए था, तो वो चीज मत करना, ओके? थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, अगले उसके नीचे क्या लिखा मैंने नीचे? देन यूज देयर आंसर इन योर क्लोजिंग, आई रिमेंबर यू सेड यू वांट टू हेल्प योर फैमिली, दैट्स एग्जैक्टली व्हाई दिस स्टेप्स मैटर्स। आपने बोला था कि आपको इस चीज के लिए करना है, आप ही जैसे एक पर्सन है जिसने आज से कुछ टाइम पहले इसी रीजन की वजह से काम किया था, और राइट नाउ उस लेवल पे है जो आप एक्चुअल में चाहते हो। अभी थोड़ी देर पहले भी वो स्टोरी समझाई थी मैं आपको, राइट? एक्सप्लेन देम प्रॉपरली, ओके? ये मैंने परसों या कल की बात है, मैं विवेक से बता रहा था कि भाई विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन कृष्णा सर हमारे को बताते हैं। मैंने इतने खुश होकर विवेक से भी शेयर कर रहा था, विवेक पायल दोनों बैठे हुए थे कैबिन में, मैं उनसे शेयर कर रहा था कि भाई क्या ही बताते हैं कृष्णा सर। जब हमारे को ये विजुअलाइज करवाया ना, फ्यूचर दिखाया ना, तो मजा आ गया। मतलब इमेजिन करो जो चीज आपके हाथ में नहीं है, आप बोल रहे हैं वो आपके हाथ में है। इमेजिन कर लो आपके पास मैनेजर का सेशन नहीं है, बट आप फील कर रहे हो कि आपके आपके कंधे पे मैनेजर का सेशन है। इमेजिन करो आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, बट आप फील कर रहे हो कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, ठीक है? इमेजिन करो इमेजिन करो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए नहीं है, और चले गए शॉपिंग करने, फिर क्या भाई, वहां पे तो बर्तन भी नहीं धुलते, है ना? शॉपिंग करके आगे बोल रहे भैया पैसे तो है नहीं, बिल कैसे पे करूं, इमेजिन कर रहे थे ना, राइट? यस, सॉरी, थोड़ा सा बीच बीच में गंदे जोक्स में मार रहा हूँ, बट शिट, कोई प्रॉब्लम वाली बात। यस, क्या करने का है हमारे को? क्या करने का है? क्रिएट फ्यूचर विजन, हेल्प देम सी देमसेल्व्स ऑलरेडी सक्सेसफुल। कैसे? कैसे? मैंने क्या बोला था अभी मीटिंग में? मैं इमेजिन वर्ड बहुत यूज करता हूँ, राइट? क्या बोलता हूँ? मैं इमेजिन वर्ड बहुत यूज करता हूँ। तो जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन आपको अपनी मम्मी को वो गोल्ड की ज्वेलरी देने का है, राइट? इमेजिन करो, हर रोज आपने हर रोज आपने 40 लोगों को कॉल किया, जीरो लगा लेना इसमें, ठीक है, 4 के आगे। 40 लोगों को कॉल किया, उन 40 लोगों में से आपको ऑलमोस्ट 29 लोगों ने बोला है मुझे नहीं करना, ठीक है? 11 लोग आते हैं बोलते हैं मैं काम करना चाहता हूँ। 11 लोगों को आपने स्कैनर भेजा, 11 में से 5 ने बोला मैं नहीं भेज रहा पैसे, ठीक है? ऑब्वियसली सबके सब नहीं भेजेंगे। 6 ने बोला आई वांट टू एनरोल, और उसने पैसे भेजे, आपके अकाउंट में पैसे आए, चाहे वो 298 क्यों ना हो, चाहे वो 198 क्यों ना हो, बट आपकी शक्ल ऐसी है जैसे आपने 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में मंगा लिए, राइट? है ना? ये वाली फीलिंग होती है जब भेजता है इंसान पैसा। तो यार चंचल, आज 6 एनरोलमेंट करवा के फील तो ये थी कि मैनेजर बन गए हो, राइट? आज चंचल ने 6 एनरोलमेंट करवाए, 6 से 7 पता नहीं जितने भी करवाए, ठीक है? तो आज तो फील चंचल की होगी कि मैनेजर वाली फील, बिल्कुल, ठीक है? तो वो फील आता है ना कि मैंने करवाया। उनको एक बार के लिए वो फीलिंग दे के तो देखो, उनको वो वाली वो इमेजिनेशन करवा के तो देखो फ्यूचर में कि वो क्या बनेगा, क्या मिलेगा, क्या पॉसिबिलिटीज है,
ठीक है, मैंने जब शुरुआत किया था, वो तब देखेगा जब आप अपनी स्टोरी शेयर करोगे, जब अपने बारे में बताओगे कि जब मैंने किया तो मुझे क्या मिला, मैं पहले क्या था, कैसे था। अरे मन करे ना, आप मेरी इंस्टाग्राम पे जाकर प्रोफाइल दिखाओ, कुछ एक दो डांस की वीडियोस है मेरी, जाके दिखाओ, बोलेगा ये पक्का आशीष सर है। यस, पूछेगा ये पक्का आशीष सर है, फिर बोलना भाई किसकी प्रोफाइल दिख रही है, धीरे धीरे स्क्रॉल करके आओ ऊपर तक, कौन है दिख जाएगा आपको। यस, दिखाओ उसको एक बार के लिए कि इंसान की शक्ल बदलती है, शक्ल बदलती है भाई। पहले आशीष के चोटी हुआ करती थी, अब नहीं नहीं है, ठीक है। दिखाओ उसको, पहले आशीष सर अजीब से दिखते थे, अब ठीक ठीक से दिखते हैं एटलीस्ट। ठीक है, पहले आशीष सर 18,000 रुपए कमाते हैं, अब ठीक ठीक से कमाते हैं एटलीस्ट। बताओ, पहले आशीष सर शर्माते थे, अब नहीं शर्माते, अब 100 लोगों के सामने बोलते हैं कि मत शर्माओ, राइट। तो वो बताओ, जस्ट इमेजिन आफ्टर 6 मंथ्स आपको ये चीज मिलेगी, कैसा लगेगा। इमेजिन करवाओ ना, इमेजिन करवाने के पैसे नहीं लगते। इमेजिन करो आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए, करो ना इमेजिन, उसके पैसे नहीं लगते। ठीक है, इमेजिन करो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, 2 से 3 स्लाइड्स और रह रही है। अरे यार, मेरा जूम गायब हो गया, रुक जाओ। हाँ मिल गया, नहीं नहीं वो मिल नहीं रहा था मुझे इसमें। देखो ये अनरिलेटेबल है आप, मैं जेनवनली बोलता हूँ, ये रिलेटेबल ही नहीं है। एक लड़की की आवाज आ रही है, मेरे से सवाल पूछ रहे थे पता है। ये मैं सवाल पूछ रहा था ऑफिस में, अरे यार अंबानी जी को नहीं दिख रहे। अंबानी जी भी है इसमें। हाँ अब दिखेंगे आपको अंबानी जी शायद, रुक जाओ। हाँ दिख गए अंबानी जी आपको, आई होप सो आपको दिख रहे होंगे अंबानी जी। ओके, सो ये दुनिया के ना, मैं जेन्युइनली मुझे भी इसका मतलब मेरे को नहीं पता था, बट अगर मैं आपसे सवाल करूं, मैं जेन्युइनली आपसे सवाल करूं, मैं प्राची की आवाज आ रही थी, प्राची बोल रही थी अभी कि मेरे से सवाल पूछ रहे थे, इसलिए पूछ रहे थे पता है। हाँ इसलिए पूछ रहा था मैं, यस। तो मैं आप सबसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ये तो दुनिया में, इंडिया में अंबानी जी नंबर 1 पे हैं, कई लोग बोलते हैं कि इनका ये पता नहीं कितने जन्म तक पैसा मतलब खर्च करेंगे तब भी नहीं खत्म होगा, आई डोंट नो, ऐसी सी बातें सुनता हूँ मैं। तो इमेजिन, आपको पता है कि आप कुछ नहीं करोगे तब भी आप मतलब कि जिंदा रह सकते हो, राइट। कई लोग हमारे पास में ही हैं, 1 महीना कमाते हैं, 1 महीने ऐश मौज करते हैं, ऑब्वियसली है कई लोग हमारे ही इस मीटिंग में है कि 1 महीना कमाया, दूसरे महीने में खाया, फिर 1 महीने में कमाया, फिर दूसरे महीने में खाया, राइट, होते हैं ऐसे। बट मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, ये सब जो आप देख रहे हो, अंबानी जी, अडानी जी, बिरला जी, जितने भी आपने अभी देखे, 4 लोग हैं टॉप पे हैं अभी, 5 थे, मैंने एक को हटा दिया, ठीक है, बट 4 लोगों में लेकर आया क्योंकि पीपी 2 है। ठीक है, ओके, तो ये 4 है। ओके, क्या लगता है ये क्यों काम कर रहे हैं अभी भी। अम्बरीश बोल रहा है, मैं बोलूंगा, ये लो अम्बरीश भाई, बोलो अम्बरीश। आवाज आ रही है? यस, अरे एचडी में। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ प्रॉपर मैं बिल्कुल, एक बार जबरदस्त क्वेश्चन दिख भी रहा है। दोबारा दोबारा रिपीट कर दो एक बार ना। तू रेजन क्यों किया। रीजन मैं तो सुन रहा था, मतलब मैंने अच्छे सुना ही नहीं। ठीक है, लास्ट का। मैं पूछ, अच्छा तुम्हें दिखा देता हूँ भाई, ये को, ये देख रहे हो आप, पता नहीं देखा भी होगा, नहीं देखा, सुन ही रहे तो सिर्फ देखा ही होगा, देखा भी नहीं होगा फिर तो। ये दिख रहे हैं अंबानी जी, 28 लाख हाँ जी। करोड़ के मालिक हैं इंडिया में, नंबर 1 पे। फिर उसके सेकंड नंबर पे 6.4 लाख करोड़ के मालिक हैं। फिर थर्ड नंबर पे 5.7 लाख करोड़ के मालिक हैं। फिर फोर्थ नंबर पे 5.6 लाख करोड़ के मालिक हैं, जो है एक है बजाज जी, एक है जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल फैमिली जी हैं, एक बिरला जी हैं और एक अंबानी जी हैं। अम्बरीश मैं बोल रहा हूँ, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि अंबानी जी कुछ काम नहीं भी करेंगे तो कई सैकड़ों साल मतलब कमाने की नीड नहीं, खा सकते हैं बैठ के, और चाहे वो जितना खर्च करें। ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से क्यों ये काम कर रहे हैं अभी भी। बिकॉज सर मेरे को लगता है कि सर अब तो देखो पैसा तो मैटर नहीं करता है ना, क्योंकि पैसा तो बहुत है उनके पास, है ना, वो तो है। क्या बात कर उनका रहे हो, मोटिव अभी कुछ और है। अभी आपकी टीम में ऐसे दे लोग वांट नहीं। टू दे एक वांट टू सवाल, बिल्ड अ लेगेसी, वो अपना यस लेगेसी बिल्ड करना चाहते हैं। करेक्ट,
ये सेम आंसर मुझे राघव सर ने दिया था। ठीक है, मेरे को नहीं मालूम था ये चीज, मैं जब आवाज आ रही है, बोलो बोलो बोलो, पूरा बोलो अम्बरीश। मैं ये बोल रहा था कि वो अपना एक लेगेसी बिल्ड करना चाहते हैं, कंपायर छोड़ना चाहते हैं, ताकि आने वाली जनरेशन और जो भी इंडिया में जो भी जनरेशन है वो उनको याद रखे। हम्म। दैट्स व्हाई दे आर वर्किंग हार्ड फॉर इट। ये लो, एक और बोलना चाह रहे हैं। थैंक यू अम्बरीश, थैंक यू सो मच। ठीक है, बढ़िया। कहाँ गए भाई नीरज? ये रहा, अनम्यूट कर दिया। डोंट वरी गाइस, 5 मिनट और, जिंदगी के 5 मिनट और, लीव मत करना। यस, हाँ जी नीरज, बोलो दोस्त। और सर, अगर एक ऑर्डिनरी पर्सन काम कर रहा है, हम्म। मतलब उसे अपने सपने पूरे करने हैं, करेक्ट। लेकिन अगर एक कामयाब इंसान काम कर रहा है हम्म। तो उसे वो हर सपना पूरा करना है जो एक ऑर्डिनरी इंसान देख रहा होता है। आप हम्म। खुद सोचो, कृष्णा सर क्यों वर्क करते हैं, आप क्यों वर्क कर रहे हो, या फिर मयंक हम्म। सर आज क्यों काम कर रहे हैं सोरिंग मैनेजर होकर के भी? हम्म। क्योंकि हमारे विजन बड़े हैं, हमारे ड्रीम्स बड़े हैं, और हमने वो चीजें देखी है या फिर वो चीजें फेस करी अपने जिंदगी में जो हम हम्म। वापस कभी देखना नहीं चाहते हैं, या फिर हम नहीं चाहते हमारे जनरेशन में कोई भी देखे। इसके लिए आज एक कामयाब इंसान काम करता है, क्योंकि कामयाब बनने के लिए उसने मेहनत करा है, घिसा है खुद को, तो वो अपने जनरेशन में किसी और को स्टेज से नहीं लेके जाना चाहता है। ठीक है, ओके, डन। एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, जो मुझे राघव सर ने बोला था, वो मुझे एक्चुअल में मुझे मतलब बिल्कुल सही सी लगी कि हाँ ये हो सकता है। पावर किसको नहीं चाहिए? पावर किसको नहीं चाहिए? कौन ऐसे हैं जो बोलेंगे कि नहीं मुझे पावर नहीं चाहिए? सबको लगता है ना कि यार मेरे घर में भी एक पुलिस वाला हो, अच्छे लेवल पे हो, मेरे घर में मेरे जान पहचान में एक आईएएस हो। क्यों हो आईएएस? ताकि कुछ प्रॉब्लम हो तुरंत सॉल्व हो जाए। राइट, हर इंसान को चाहिए, राइट, तुरंत प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व हो जाए। इमेजिन नरेंद्र मोदी मोदी शादी में जा रहे हैं भाई। नरेंद्र मोदी शादी में जा रहे हैं, उसके बेटे की शादी में। ठीक है, कैसा लगेगा? पीएम भी आके घर पे बैठ के चाय पी के जा रहा है, पावर नहीं तो और क्या है। तो उनको ना वो पावर खोनी नहीं है, वो लेगेसी छोड़नी नहीं है, वो उस लेवल पे किसी और को अब देखना ही नहीं चाह रहा। पैसा नहीं, पैसा उल्टा वो जला देगा किसी और को नीचे लाने के लिए, लेकिन वो ऊपर रहेगा। पैसा नहीं, पावर चाहिए होती है। बट अभी राइट नाउ हमारा उस वो लेवल वाला माइंडसेट ही नहीं है कि हम 20,000 कमा के भी अगले महीने हम जीरो कर देते हैं। 30,000 का चेक आया, अगले महीने जीरो कर देते हैं। हमारा ऐसा है ही नहीं। मैंने ना एक वीडियो देख रहा था सुबह सुबह, मैं स्क्रीनशॉट भी डाल रहा था कि मैं अभी लर्निंग कर रहा हूँ, लर्निंग करते ही जैसे ही वीडियो खत्म होगी मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। सुबह मैं 7:30 बजे उठ जाता हूँ अब मैं। ठीक है, मुझे साईं सर ने मोटिवेट कर दिया मुझे। ठीक है, साईं सर की मीटिंग हुई थी, आपको पता होगा। ठीक है, 9:30, तो मैंने उनकी मीटिंग अटेंड की, उन्होंने इतना मोटिवेट कर दिया कि मैं 7:30 बजे उठने लग गया, जबकि मैं 9:30 10 बजे उठा करता था। ठीक है, तो उन्होंने इतना मोटिवेट कर दिया कि 7:30 बजे उठा मैं, लर्निंग करना शुरू किया मैंने डेली। स्क्रीनशॉट डाला था मैंने, उसमें एक चीज बताई गई थी कि पता है आपको, एक इंसान 100 करोड़ वाला इंसान है और 1,000 करोड़ वाला इंसान है, उसमें डिफरेंस क्या है? 100 करोड़ वाला इंसान अपना बैकअप लेके चलेगा कि मैं 50 करोड़ कहीं ना कहीं पे रखूं, मैं लिक्विड, ये वो जो भी है। लेकिन लेकिन जो 1,000 करोड़ वाला है ना, जितनी जरूरत होगी ना उतनी रखेगा, बाकी 990 करोड़ रुपए वो कहीं पे भी लगाने के लिए तैयार होगा। कहीं पे भी लगाने के लिए तैयार होगा, क्योंकि उसको पता है कि वो दोबारा बिल्ड कर लेगा। वो जानता है, वो अपने माइंड से ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है। सोचो 100 करोड़ वाले भी, तो हम तो अभी कुछ नहीं है। तो एक चीज दिमाग में रखना कि अगर ये लोग इतने लेवल पे पहुंच के भी इतनी मेहनत करने के लिए तैयार है, इसका इतना रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो व्हाई नॉट अस? पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी कुछ सोचो ना तो बड़ा सोचो। बड़ा बड़ा मतलब ये नहीं कि 2 एस 4 एस 5 एस 10 एस। बड़ा, आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सॉरी मैनेजर, इससे भी बड़ा। क्योंकि कृष्णा सर डायमंड सिर्फ सोच के नहीं बैठे हुए हैं, अभी भी अभी और आगे का सोच रहे हैं। कृष्णा सर रुके नहीं, अभी और आगे सोच रहे हैं। मैंग सर रुके नहीं, अभी और आगे का सोच रहे हैं। हर्ष, अभी मैंग सर ने घर लिया। ठीक है, घर लिया। घर लेने में मैं वर्ड यूज नहीं कर सकता, बट एक्चुअल में हालत खराब हो जाती है। ठीक है, घर लेने में एक इंसान जब दिल्ली के अंदर घर लेता है, हालत खराब हो जाती है। मैंग सर ने लिया, मैंग सर ने घर लिया। इमेजिन करो आज की डेट में 25 26 साल का इंसान, किसको जानते हो आप? हमारे जो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग है, फॉरएवर अचीवर्स क्लब है, उसके अलावा छोड़ के आप किसने ऐसे इंसान को जानते हो जिसने 25 26 साल के एज में कर लिया हो? नहीं जानते होगे। मैंग सर ने बड़ा मांगा ऊपर वाले से, ऐसा नहीं कि यही बोला कि मुझे घर ही चाहिए। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। एक स्टोरी सुना था विवेक ओबरॉय के मुंह से, बड़ा अच्छा लगा मुझे। एक ना एक बच्ची होती है, आप सबने शायद हो सकता है सुना, एक बच्ची होती है, इसके बाद मीटिंग को एंड करूंगा। इस स्टोरी के बाद एक बच्ची होती है।
और बच्ची ना एक दुकान में जाती है, ठीक है, एक शॉप पे जाती है जहाँ पे टॉफी वगैरह मिलते रहते हैं। वो उसके पास पैसा नहीं होता, ठीक है, पैसा नहीं होता तो बोलती है मुझे टॉफी चाहिए। तो जो दुकानदार होते हैं वो बड़े चिल्ल होते हैं बिल्कुल कि हाँ कोई बात नहीं, ले लो, बच्ची तो है, ठीक है। तो बोलते हैं कि उठा लो, ये लो, ये रहा, जितना लेना ले लो। बोलती नहीं नहीं मैं नहीं लूंगी, आप दो। तो बोलती है मैं नहीं लूंगी, आप दो। तो वो अपने ऐसे डालता है बिल्कुल हाथ, और जितना उसके हाथ में आता है वो बच्चे के दे देता है। तो उसके साथ में एक जो बच्चा, मतलब वो जो आदमी होता है जो उनके रिलेटिव में होते हैं, वो बोलते हैं बेटे तुमने खुद से क्यों नहीं लिया, उनसे क्यों मांगा, वो तो बोल रहे थे ले लो। और पता क्या बोलती बच्ची, मेरे इतने छोटे छोटे से हाथ, ठीक है, मैं अगर लेती तो 2-3 टॉफी यहाँ थे, उनके इतने बड़े बड़े हाथ है तो उन्होंने ऐसे करा, इतना सारा दे दिया, मेरे पास इतने सारे आ गए, तो मैं निकालती तो 2-3 आते, लेकिन उन्होंने 10-12 दे दिए। ऊपर वाला भी ऐसे ही देता है। मत मांगो 2 रुपए, मत मांगो 3 रुपए, जितना बड़ा मांग सकते हो मांगो। शाहरुख खान के गाने के लिरिक्स आपने सुने होंगे बट आपने समझा नहीं होगा, ठीक है। बोलता है चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं चाहूं, बस इतना सा ख्वाब है, मैं ज्यादा नहीं मांगता। भाई इतना बोलने के बाद ही बोला मैं ज्यादा नहीं मांगता। भाई वो इतनी इस बड़ा बोलने के बाद ही बोल रहा है मैं ज्यादा नहीं मांगता। और एक्चुअल में आप वो लिरिक्स सुनोगे और शाहरुख खान को इमेजिन करोगे, तो मुझे लगता है कि वो गाने को इतना मैनिफेस्ट कर लिया उस इंसान ने कि उसकी लाइफ ऐसी हो गई है। और आप देखोगे तो हर एक चीज मिल गया। तो जितना बड़ा इमेजिन कर सकते हो, जितना बड़ा मांग सकते हो, उतना बड़ा मांगो। बट एक चीज उसके साथ ऐड कर दो, जो साई सर ने बोला था उस मीटिंग के अंदर, कि आपके जो गोल्स होते हैं, आपके जो वर्ड्स होते हैं, वो दोनों के दोनों आपके एक्शन से मैच होने चाहिए, वो सारी चीजें मिल जाएगी। सिंपल। समझ में आया? गोल्स और आपके वर्ड्स और आपके एक्शन अलाइन होंगे तो सारी चीजें मिल जाएगी। मुझे लगा मुझे मेरे अंदर ये बदलाव आना चाहिए, मैंने किया। मुझे लगा आप लोगों को सिर्फ ऐसे बोल के मीटिंग नहीं देनी चाहिए, पीपीटी बनाकर थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, मैंने वो चीज करी। सेम चीज आप प्लस में क्या कर रहे हो अपने लिए, आप प्लस में अपनी टीम के लिए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वही बदले आज पूछना अपने आप से और लिखना आज, और बताना अपने प्लान को कि आज नहीं कर रहा बट अगले दिन से करना शुरू करूंगा ये चीजें। सीरियसली इस मीटिंग का ना फर्क पड़ना चाहिए आप लोगों के अंदर। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अभी हम लोग ज्यादा लोग नहीं है, 130-35 से शुरू किए थे, अभी हम 97 लोग हैं, ठीक है। मैं आप सबके एक छोटी सी चीज चाहिए मुझे। मैं जेन्युइनली दिल से बोल रहा हूँ, ये इसमें आप ही का फायदा है, मेरा फायदा नहीं है, बट जेन्युइनली दिल से बोल रहा हूँ। आप अपने अपलाइन को आज लिख कर भेजोगे कि मैं आज तक ये चीज नहीं कर रहा था, मैं आज से ये चेंज करूंगा। कोई भी ऐसी 2 चीजें जो आप चेंज करोगे, अपने अपलाइन को लिख कर भेजोगे कि हाँ मैं आज से ये 2 चीजें चेंज करूंगा, मतलब करूंगा, और अपने आप को बेहतर बनाऊंगा इस चीज में। चाहे वो कुछ जल्दी उठना ही आधा घंटा ही क्यों ना हो, चाहे वो डेली लर्निंग करके नोट्स बना के भेजना ही अपने अपलाइन को क्यों ना हो, चाहे वो डेली 1 से 2 एनरोलमेंट करवाना ही क्यों ना हो। मेरे पास कल पायल का मैसेज आया, कल कल ही हमने मीटिंग अटेंड किया था साई सर का, कल या परसों मैं भूल गया, शायद कल की बात है, आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा मेमोरी, ठीक है, शायद कल कल किया था हमने, ठीक है। आज ही कल की बातचीत लग रही है, बट कल शायद कल क्या होगा। तो कल मेरे पास, कल या परसों मेरे पास पायल का मैसेज आता है, उस मीटिंग के बाद ही मैसेज आता है, चलो छोड़ो कल परसों की बात में करेंगे। उस मीटिंग के बाद ही मैसेज आता है, और मैसेज ये आता है कि मैं अब हर महीने मिनिमम 5 एस करवाऊंगी। क्या? जब तक मेरा मैनेजर नहीं हो जाता। किसी और ने मुझे मैसेज नहीं किया, किसी और ने नहीं किया। उस लड़की का मैसेज आता है मैं हर महीने 5 एस करवाऊंगी, मतलब करवाऊंगी। आपने किया? साइंस ने तो बोला था सबको करने के लिए। मैंने फिर लिखा आई विल ऑल्सो गिव माई ऑल इन, कि हाँ मैं वो चीज करूँ, ठीक है। सेम चीज आप अपने अपलाइन को आज लिखोगे कि मुझे, मैं ये 2 चीजें करूंगा इम्प्लीमेंट, ये 2 चीजें मैं नया करूंगा इस महीने, इसी महीने, अगले महीने से नहीं, इसी महीने से। और उन चीजों पे काम करके मैं आगे बढ़ूंगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके टीम का मैनेजर बनूंगा, बनूंगी, सिंपल, ठीक है। मैनेजर बनने का है, बनना है, तो आज से शुरू होगा, कल से शुरू नहीं होता, आज से शुरू होगा, ठीक है। तो आज लिखना शुरू करो, और आपको जो बोला गया उसको करना शुरू करो। आई एम 1000% श्योर, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे, लग के काम करेंगे, हर मीटिंग का पार्ट बनेंगे और इस चीज को अप्लाई करेंगे, सो वी विल बी मैनेजर सुपर सुन।
मैं तो ऑलरेडी हो चुका हूँ, तो आई विल बी सोरिंग सुपर सून। ठीक है, बिल्कुल, कहते हैं ना बड़ा सूजन चाहिए, बहुत जल्दी सोरिंग बन जाऊंगा। आप देखो आपको क्या बनना। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप सो मीटिंग अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, बुद्धि आई होगी। तो बुद्धि आई है तो बुद्धि का इस्तेमाल करिए, जो पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे उसको इंप्लीमेंट करिए, और जो बोला है अपने अपलाइन को मेरे वालों मुझे ही भेज देना। ठीक है, चलो गाइस, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग।